जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तो अपन क्या करेंगे, 45 मिनट्स के लिए पूरा फोकस इस क्लास के लिए देंगे। तो अपन अंदर में एक कमिटमेंट अपने आप से करते हैं कि हम सब तरफ से अपना फोकस हटा के पांचों पापों का त्याग करके 45 मिनट्स के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और उसके लिए फिर हम सभी 9 टाइम्स नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डू 9 टाइम्स नमोकार मंत्र। सब तरह के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए हम यहाँ बैठे हैं। 9 टाइम्स नमोकार मंत्र। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म और दर्शन दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम लोग जैन धर्म के साथ पैदा तो हो गए, लेकिन उसके डेप्थ में नहीं पहुंच पाए। बहुत गहराई जो है उसकी, उसमें हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इस तरह की नॉलेज या इस तरह की शिक्षा हमें नहीं दी गई थी, है ना। हम एक जैन फैमिली में पैदा हो गए, बस इतना ही हमें पता था। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा था कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है जैन धर्म में और बाकी धर्मों में, ये सारी नॉलेज नहीं थी जब तक कि डिटेल स्वाध्याय शुरू नहीं किया, है ना। सभी को जय जिनेन्द्र। कुछ लोग अभी जुड़े हैं। ठीक, तो हम एक तरह से अपना फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं कि जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, जिसको हम जैन कहते हैं, वो रिलीजन है क्या और वो बाकियों से कैसे डिफरेंट है। तो वो चीज हमें जाननी है, और जानने के बाद हमें अच्छा लगे, हमें हमारे लॉजिक से वो सेट हो, तो हम उसको और डीपली समझने की और उसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एफर्ट रहेगा कि हम उस जैन धर्म को अच्छे से समझे, उसके मर्म को समझे। ठीक है, उसके क्रक्स को समझे कि ये है क्या चीज। ठीक, तो वो ही दिमाग में रखकर या वो ही भावों के साथ महाराज जी ने ये बुक लिखी है, कि ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको बेसिक से लेके और हायर लेवल तक, मतलब इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी इच्छा है कि आप उसको एक एक टॉपिक को पकड़ के कितना डीपली जाना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आई विल रीड एंड एक्सप्लेन क्या लिखा है। ठीक है, आप फील फ्री टू रेज योर हैंड जब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी है। ठीक है, एक इंटरैक्टिव क्लास रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आए तो फील फ्री टू रेज हैंड। ठीक, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धर्म और उसका ध्येय। ठीक है, धर्म कुछ होता है, अभी नहीं मालूम हमें धर्म है क्या चीज, और उसका ध्येय, ध्येय मतलब उसका गोल क्या है। ठीक, भारत धर्म प्रधान देश है ना। सभी सुनते हैं, बहुत सारे रिलीजन हम देखते भी हैं। तो भारत एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धर्म प्रधान देश है। अनादि काल से ही यहाँ के अनेक तत्व चिंतकों ने जीवन और जगत के संबंधों को पहचाना है। अनादिकाल, अनादिकाल मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। तो भारत, हम ऐसा नहीं कह सकते कोई पॉइंट रख दिया, पॉइंटर रख दिया कि 2500 साल पहले से ही भारत था। क्या भारत में उससे पहले कुछ नहीं था? ऐसा नहीं है ना। हमारी जो ये सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, ये सब अनादिकाल से है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हम, साइंस बोलती है बिग बैंग थ्योरी से स्टार्टिंग हुई तो हम वो मान लें। अभी हम सब कुछ साइड में रखकर और जो हमारे शास्त्र में लिखा है अभी वो पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद लॉजिकली उसको टेस्ट करने के लिए हम साइंस से मैच करें, वो चीज को भी हम एक बार को साइड में रखेंगे। ठीक, जो यहाँ पर लिखा है उसको अपन देखते हैं। अनादिकाल से ही यहाँ के अनेक तत्व चिंतकों, तत्व
जो एलिमेंट्स, फंडामेंटल्स जो हैं, चिंतक होते हैं, जो विचारक जिन्हें बोलते हैं, थिंकर्स, है ना, उन्होंने जीवन और जगत के संबंधों को पहचाना। बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने नॉर्मल, जो हम कैसी लाइफ जीते हैं, हमारे पास सोचने तक का टाइम नहीं है कि आज हमने खाने में क्या खाया। पूरे दिन का अगर हम रात के टाइम बैठे सोचने, तो हमें 5-10 मिनट लग जाएंगे, है ना। इतनी बिजी लाइफ हम जीते हैं, तो हम अपनी लाइफ के बारे में या सोसाइटी के बारे में या इस संसार के बारे में, नेचर के बारे में सोचने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो इन चीजों के लिए भी टाइम निकालते हैं, ठीक। तो उन्होंने जीवन और जगत के संबंधों को पहचाना, उसके रहस्य को समझा, व्यक्ति के सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, संयोग वियोग के कारणों पर उनका ध्यान गया, है ना। तो ध्यान गया का क्या मतलब है, यहाँ पर सबकी लाइफ में सुख दुख आते हैं, लाभ हानियां भी हो रही हैं, जीवन मरण भी चल रहा है, कुछ डिफरेंट है ना। तो उनका उस चीज पर ध्यान गया। हम लोग नहीं सोचते कि किसी की लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं वो उसी की लाइफ में ऐसा क्यों है, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। लेकिन उन थिंकर्स ने इस पर ध्यान दिया, ठीक। उन्होंने व्यक्ति के राग द्वेष आदि द्वंद्वों तथा उसके जीवन और जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठने के मार्ग की गवेषणा की है। राग द्वेष आदि द्वंद्व क्या होते हैं, जो हम थॉट प्रोसेस से चलते हैं ना, कभी हमारे अटैचमेंट की वजह से चलते हैं और कभी हमारे डिसलाइक्स की वजह से। लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर राग द्वेष, ठीक। और द्वंद्व है बेसिकली उसका जो हमारा केओस अंदर में चलता है। कभी हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, हमारे हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो बुरे। तो कंटिन्यूअसली जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे हैं वो कहलाते हैं राग द्वेषादिक द्वंद्व, तथा उसके जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठने का मार्ग। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जन्म और मृत्यु के चक्र, पहले तो हम समझेंगे कि जन्म और मृत्यु का चक्र है क्या। क्या ये सभी के साथ होता है या किसी स्पेसिफिक के साथ होता है ना, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक। और उस चक्र से ऊपर उठने का मार्ग, ये हमें यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने, जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस पर भी थॉट प्रोसेस किया कि भाई कुछ ऐसा है जो लाइफ साइकिल को मेंटेन किए हुए है, और उससे ऊपर कैसे उठना है वो भी बताया, ठीक। जिस प्रकार, इज इट अ गुड स्पीड और शुड आई स्लो डाउन लिटिल बिट? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, दिस इज गुड। ओके। जिस प्रकार अपने दीर्घकालीन जीवन के अनेक प्रयोगों के बाद कोई निष्पत्ति वैज्ञानिकों के हाथ लगती है, वे वस्तु की तह में जाकर उसके मर्म को पकड़ते हैं, तब उन्हें कोई सूत्र मिलता है, ठीक। तो ये जनरल साइंटिस्ट माइंड की बात करें कि कैसे होता है। पहले उनके मन में क्वेश्चन रेज होते हैं, वो उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं और फिर कुछ कंक्लूजन लेकर आते हैं, ठीक। ठीक इसी तरह ऐहिक चिंताओं से मुक्त, ऐहिक मतलब होता है वर्ल्डली चिंताएं जो होती हैं, जो हमारे लिए होती है ना, कि हमें पैसा कमाना है, हमारे बच्चों को रेज करना है, अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, तो ये सारी चिंताओं में हम लोग जीवन जीते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐहिक चिंताओं से मुक्त, है ना। आई एम पुटिंग एवरीवन ऑन म्यूट, है ना। जब आपको क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक। तो ऐहिक चिंताओं से मुक्त कुछ जो थिंकर्स थे, उन तत्व दृष्टाओं ने अपनी आत्मा के अंतर मंथन से जो नवनीत प्राप्त किया, धर्म उसकी ही अभिव्यक्ति है, उसी के निरूपण के लिए विविध दर्शनों की उद्भूति हुई है, ठीक। सभी थिंकर्स ने कुछ ना कुछ डीपली थॉट प्रोसेस से निकाला, ठीक। क्या निकाला, वो सबके अपने अपने एक फिलॉसफी बन गई, है ना। सबने सेम निकाला ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर थिंकर के अपने अपने कुछ बैकग्राउंड के, उनके खुद के अंडरस्टैंडिंग रहती है, उसके हिसाब से उन्होंने जो भी निकाला, राइट। इसीलिए विविध दर्शनों की उद्भूति हुई। दर्शन मतलब दृष्टि, पर्सपेक्टिव, है ना। किसी ने कुछ पर्सपेक्टिव, सोल ऐसी चीज है जिसके बारे में
जितने लोग उतनी मान्यताएं, है ना, कि सोल, कई लोग कह देते हैं ना, इवन साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एक अगर कांच के एक सेल में पर्सन को रख दिया जाए मरने के जो वेरी क्लोज है, तो पता चलता है कि क्रैक आ गया ग्लास में और सोल निकल गई, ऐसा ऐसा मानते हैं वो, राइट। तो उनके हिसाब से, या फिर कोई कहता है कि सोल एक लाइट की तरह से है, सोल एक एनर्जी की तरह से है। तो किसी ने क्योंकि सोल को कभी देखा नहीं है, तो सबने अपने अपने अनुभूतियों से, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो उसी एक्सप्लेनेशन को या उसी फिलॉसफी को क्या कहेंगे? दृष्टि, पर्सपेक्टिव, ठीक। दर्शन विभिन्न दृष्टि बिंदुओं के वैचारिक पक्ष का नाम है। तो जिस जैसे जैसे विचार हुए उनको क्या कहेंगे? वेरियस दृष्टि, वेरियस फिलॉसफीज, राइट। जबकि धर्म उसके आचारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, और जिसे हम धर्म कहते हैं या रिलीजन कहते हैं, वो उन फिलॉसफीज को फॉलो करने का एक प्रोसेस है, ठीक। तो दर्शन हो गया वैचारिक, मतलब थॉट प्रोसेस, और धर्म हो गया उसको फॉलो करने का एक तरीका, ठीक। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग पूजा में विश्वास करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक धर्म की प्रक्रिया है ना। उसके पीछे हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, वो एक अलग चीज है ना। पहले हमने उसको, प्रोसेस को, उसके पीछे के कारणों को समझा, तब जाके हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो धर्म या धर्म की क्रियाएं जो हैं, बेस्ड ऑन फिलॉसफी, ठीक। आत्मा क्या है, परलोक क्या है, विश्व क्या है, ईश्वर क्या है ना। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ मिलेगा? फिलॉसफी में। क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस पे डीपली थिंकर्स ने थॉट प्रोसेस दिया, फिर उन्होंने उनके जो उसमें अंदर में जो आया या उनके प्रैक्टिस में जो आया, उस पर उन्होंने प्रोसेस लिख दिया, है ना, कि आत्मा ऐसी है, हमें उसको फॉलो करना है, पाना है, नहीं पाना है, वो उसको किसी दूसरे चीज में विलीन हो जाना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सबने एक्सप्लेन किया। दर्शन के ही माध्यम से आत्मा अपनी अनंत शक्ति को पहचान कर परमात्मा दशा को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। बिकॉज ऑफ फिलॉसफी हमें पता चलता है सोल क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी पावर्स क्या है ना। और उसी की वजह से जब हम सोल को पहचानते हैं, तभी उसको, उसके लिए एक रास्ता चुनते हैं, ठीक है ना। तो वो रास्ता डिपेंड करेगा हम किस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यद्यपि धर्म और दर्शन अलग अलग हैं, फिर भी इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब बहुत डीप कनेक्शन है। इवन दो दे आर सेपरेट थिंग्स, एक हमारे थॉट प्रोसेस की बात करता है और एक उसको फॉलो करने की बात करता है, लेकिन स्टिल दोनों में बहुत डीप कनेक्शन है। विचारों का प्रभाव मनुष्य के आचरण पर अवश्य पड़ता है, तथा व्यक्ति का आचार ही व्यक्ति के विचार को अभिव्यक्ति दे सकता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमारे थॉट्स जैसे होंगे, हम वैसा ही काम कर पाएंगे। अगर हम किसी वजह से ये माने कि जीवन मरण कुछ नहीं होता, जो है सो ये ही संसार है, ठीक, तो हम वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे। अगर हमें ये कहा जाए नहीं नहीं, कर्म थ्योरी होती है, हमारे ईच एंड एवरी एक्शन का हमें ही रिजल्ट मिलता है, तो हम अपने हर एक्शन को फिर फॉलो मेक श्योर करने लगेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये हमारे विचारों का प्रभाव हमारे ही कंडक्ट पर पड़ने लगा। हम कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, इस चीज का हमारे ऊपर असर पड़ा, ठीक। और जैसा हमारा लाइफस्टाइल होगा, वैसे ही हमारे फर्दर विचार भी आ सकते हैं या आते ही हैं, ठीक। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, एक दूसरे के बिना ये नहीं चलते। आचार के बिना विचार साकार रूप ग्रहण नहीं कर सकता। एक दूसरे के अभाव में दोनों अधूरे और एकांगी हैं, है ना। ये बात समझ में आ ही रही होगी कि दोनों इनकम्प्लीट हैं एक दूसरे के बिना। व्यक्ति के आचार और विचारों को स्वपर हितकारी बनाकर
उनका सम्यक समायोजन ही धर्म का परम ध्येय है ना। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, धर्म और उसका परम ध्येय क्या है। ठीक, तो अब हमें क्या पता चला, व्यक्ति के आचार, व्यक्ति का हमारा जो लाइफस्टाइल है और विचार को कैसा बना लेना है, हमें स्वपर हितकारी बनाना। स्वपर मतलब स्व और पर, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी हितकारी। हितकारी मतलब जो अपने कल्याण के लिए भी हो और दूसरे के कल्याण के लिए भी हो, ऐसा जो आचार और विचार होंगे वो ही धर्म का परम ध्येय है, गोल है। ठीक है, धर्म जो सम्यक धर्म की जिसे कहेंगे वो ये तब माना जाएगा जब वह स्वपर हितकारी हो। ठीक है, उसका एक दूसरे के लिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, जैसे बोलते हैं ना, परस्पर उपग्रह जीवानाम, है ना। हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ अपना अपना कल्याण करो, अपने साथ साथ दूसरे का भी कल्याण हो, ये हमारे भाव रहने चाहिए और वैसा ही हमारा लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। ठीक, सभी धर्मों ने अपने सिद्धांत, सभी धर्मों के अपने सिद्धांत हैं, उनका अपना इतिहास है तथा उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक जैन धर्म की बात है, उसके उद्भव, विकास, सिद्धांत, इतिहास और परंपराओं के संबंध में हमें समझना है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों को समझे, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी अगर हम ईच एंड एवरी धर्म को यहाँ पर समझने लगेंगे। ठीक है ना, पहले तो हम जैन धर्म को समझ लें, फिर जब हम उसमें सॉलिड हो जाए, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तो फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी धर्मों के साथ भी, कि बाकी धर्म क्या कहते हैं, थोड़ा समझे। तो अगर अभी हम सबको लेकर चलने लगेंगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जिस धर्म में बॉर्न हो गए, जो हमें बाय नेचर मिल गया, पहले उसको समझ लेते हैं और फिर बाकी की तरफ जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर उद्भव मतलब कि कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, विकास कहाँ से कैसे उसमें ग्रोथ हुई। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म की बात चल रही है, उसके सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, उसका इतिहास क्या है ना, और परंपराएं, परंपराएं मतलब रिचुअल्स क्या हैं, उनके संबंध में हमें समझना है। ठीक, यहां तक के समझ में आया किसी को कोई क्वेश्चन? जिन और जिन धर्म, बहुत बार अपन सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, जय जिनेन्द्र, जिन इंद्र, है ना, जिन। तो जिन वर्ड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन और जैन धर्म। जैन शब्द जिन से बना है, जिनका अर्थ है जीतने वाला। जो अपनी इंद्रियों, मानसिक विकारों, इच्छाओं, वासनाओं को जीतता है वह जिन है। ठीक, तो खाली जीतना नहीं, ऐसा कोई किसी लड़ाई में जीत गया हो ऐसा नहीं, है ना। जीतने वाले तो वॉरियर्स तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज जीतने वाले को जिन कहा। ठीक, तो किन, कहाँ पर जीतना है हमें, इंद्रियों को, जो हमारी सेंसेस हैं। सेंसेस को जीतना मतलब कि सेंसेस हमें, हमारे अंदर इच्छाएं क्रिएट होती हैं, फिर सेंसेस के थ्रू हम उनको फुलफिल करते हैं, तो हमारी इंद्रियां डिमांड करती रहती हैं और उनको जीतना। ठीक, उन डिमांड्स को उनके हिसाब से ना फॉलो करके अपनी सोल के बारे में सोचना, उसकी अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा बुरा है उस पे फोकस करने वाला जिन। ठीक, ना कि अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करने वाला। ठीक, फिर हमारे मानसिक विकार, मानसिक मतलब जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स, यहाँ पर जो साइंस में मेंटल डिसऑर्डर चलते हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है, लेकिन मानसिक विकार यहाँ पर आ जाएगा क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे मानसिक विकार। ठीक, तो ये हमारे विकार ही है ना। हम किसी को क्षमा करने की बजाय गुस्सा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, ज्यादा पावरफुल समझते हैं, राइट। तो ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा किस वजह से है, हमारे मानसिक विकारों की वजह से। तो इन मानसिक विकारों को, हमारी कमियों को जिसने जीत लिया वो जिन। इच्छाओं को जीतने वाला, इच्छाएं सबको मालूम है, डिजायर्स, है ना, नॉन स्टॉप जो हमारे अंदर इच्छाएं उठती रहती हैं कंटिन्यूअस, तो वो इच्छाओं को जीतने वाला। और वासनाओं को जीतना, वासनाएं होती हैं संस्कार।
ठीक। तो संस्कारों को जीतना, इच्छाएं संस्कार काफी इंटरमिगल है, मतलब संस्कारों से ही इच्छाएं हमारी कंटिन्यूअस बनती रहती हैं, है ना। हमारे संस्कार क्या कि भाई अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, है ना, यही संस्कार हमें पड़े हुए हैं। हमें ये संस्कार नहीं है कि हम तपस्या करें, हम इच्छाओं को कंट्रोल करें, ये भी हमारे वासनाओं में नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है ना। तो इसलिए उन वासनाओं को, जो डिस्टॉर्टेड संस्कार हैं, उनको जीतने वाला जिन। और क्या कह रहे हैं, जिन कोई ईश्वरीय अवतार नहीं है, अपितु काम क्रोध आदि विकारों को जीतने वाला सामान्य मनुष्य ही है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी हमारे अंदर लाई जा रही है कि जो सब जगह पर माना जाता है कि संसार को चलाने वाला, सबके सुख दुख का एक बैलेंस शीट लेकर कोई बैठा है, और हमें सुख दुख देने वाला कोई ईश्वर नाम का पर्सन है ना। तो ऐसा कोई ईश्वरीय अवतार नहीं है, ठीक। जिन ऐसा कोई ईश्वरीय अवतार नहीं है जो बैठकर हमारे लिए टेक केयर करेगा, ठीक है ना। अपितु काम क्रोध आदि विकारों को जीतने वाला सामान्य मनुष्य। काम क्रोध मतलब जो हमारे अंदर, अगेन जो हमारे मानसिक विकार हैं, ठीक, उनको जीत लिया जिसने, ऐसा एक बिल्कुल नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग ही है ना। जिनत्व को प्राप्ति से पूर्व वे भी साधारण मनुष्य थे। आपको अगर महावीर भगवान की स्टोरी थोड़ी भी याद हो, तो उनके पूर्व भाव में वो कभी भील थे, कभी शेर थे, है ना। ऐसे राजा भी बने जो सबको सिर्फ कंट्रोल करना चाहते थे, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा काम क्रोध आदि विकार थे, है ना। वो भी हमारी तरह ही एक सामान्य मनुष्य थे जो इन मानसिक विकारों से डील कर रहे थे, राइट। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब और नहीं, अब मुझे इन मानसिक विकारों से ऊपर उठना है, मुझे कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को जीतना है ना। वो जीतने का प्रोसेस और कैसे उनके अंदर ये भाव हुए, वो सब हमें उस वही बताने का, उसको हम मार्ग कहते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये भाव कैसे आ गए, उन्होंने कैसे अपनी ट्रू सेल्फ को पा लिया, ठीक है ना। तो वो पाने का जो रास्ता है वो मार्ग कहलाता है, जिसे अपन मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी प्राप्ति से पहले वे भी साधारण मनुष्य थे। तो यहाँ पर क्लैरिटी दी जा रही है कि जिन बनने वाला या जो जिनेंद्र बन गया, वो कोई अलग नहीं है, वो कोई हमारे जैसा ही एक सिंपल मैन था कभी। हम जैसे साधारण प्राणी भी अपनी आध्यात्मिक साधना द्वारा जिनत्व को उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक। आध्यात्मिक साधना द्वारा तो कुछ ऐसा प्रोसेस है, साधना है, प्रैक्टिस है, जिसको अगर हम भी फॉलो करें तो हम भी उनकी तरह से जिनत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य में जिन बनने की शक्ति प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है, ठीक। प्रच्छन्न मतलब बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सब में वो शक्ति है, ठीक है। अपनी साधना के द्वारा उस प्रच्छन्न शक्ति की अभिव्यक्ति ही जिनत्व है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जैन धर्म बताता है कि हम सब में भगवान बनने की शक्ति है, ठीक है। भगवान कोई चीज नहीं है, भगवान कोई पर्सन नहीं है जो खुद बन गए, अब हमें बस सुख दुख में डाल के रखा हुआ है, हमारी लाइफ में सुख दुख देने वाले बन गए और खुद भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब में भगवान बनने की शक्ति है, ये बात हमें जैन धर्म बताता है, ठीक। उसके बारे में भी अपन और डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उस पर फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या बोला, आध्यात्मिक साधना, है ना। आध्यात्मिक साधना कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि आध्यात्म क्या चीज है ना। हमारे अंदर ही वो शक्तियां हैं जिससे हम प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। जिनके अनुयायी ही जैन कहलाते हैं। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जिनके अनुयायी, जो अभी बात बताई है ना,
उसको फॉलो जो करे वो जैन। ठीक, अभी तक हम जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए जैन है, ये बात हमें समझ में आती थी। लेकिन आज हमें बात समझ में क्या आई कि जो इस जिन, जो अभी हमने जिन को जाना ना, जीतने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों, मानसिक विकारों, इच्छाओं को जीत लिया, वह जिन है। और इन ऐसे पर्सनालिटी को जो फॉलो करे वो जैन है ना। अभी आप ये देखिएगा कि जब हम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम उवज्जायणम और सव्व साहुणम ये बोलते हैं, तो अरिहंत और सिद्ध बात तो समझ में आ जाती है हमें, है ना, कि वो अरिहंत हो गए, सिद्ध हो गए। लेकिन आयरियाणम, उवज्जायणम और सव्व साहुणम, ये तीन पर्सनालिटियां, तीन जो पद हैं, तीन जो लाइंस हैं, इनमें जिन पर्सनालिटीज की बात करी हुई है वो तो अभी भी इस यूनिवर्स, मतलब अपने वर्ल्ड में है ना। और हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी अपने सेम प्रोसेस पर चल रहे हैं। अभी जिन बने नहीं है लेकिन उसके रास्ते में है। किस रास्ते में? इंद्रियों को जीतने के रास्ते में है। और क्योंकि ये रास्ते में है, ऑलरेडी चल पड़े उस रास्ते पर, इसलिए हम इन्हें नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने का मतलब क्या? फॉलो करना, है ना। हम किसी को नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं, हम आप जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं हम भी उस पर चलेंगे। आप हमें रास्ता दिखाइए, आप जैसे हैं हमें भी वैसा बनना है ना। इसी को तो फॉलो करना कहेंगे। अनुयायी नहीं तो और क्या होता है? अनुयायी वर्ड जो बना है वो क्या है? फॉलो करना, फॉलोअर्स, है ना। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? इन पंच परमेष्ठियों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो जितना डीपली हम इन पंच परमेष्ठियों को समझेंगे उतने ही डीप श्रद्धा के साथ, उतने ही डीप फेथ बिलीफ के साथ हम इनको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है ना। और जितनी क्लैरिटी के साथ हम इनको फॉलो करेंगे उतना ही रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है ना। कहने को तो हम जैन धर्म में पैदा हुए, नमोकार मंत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में हम कितना चेंजेस ला पाए अभी तक? फंडामेंटली तो हम में और एक नॉर्मल नॉन जैन में कोई डिफरेंस नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि हमें अपने जैन धर्म की डेप्थ के बारे में नहीं मालूम, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम जानेंगे ना, आप देखिएगा कि एक तो हमें बहुत अपने ऊपर सेल्फ प्राउड, जिसे कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी तक शायद हमने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत सरफेस लेवल पर समझा, जो हमें मोटिवेटर्स ने बोल दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ को जानेंगे तब तो कॉन्फिडेंस होगा। यहां पर हम अपने आप को पहले जानेंगे और फिर अपने आप कॉन्फिडेंस उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेल्फ को जितना क्लैरिटी के साथ जानेंगे तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा वो एक गजब का कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। और फिर हम कह सकते हैं हम जैन हैं क्योंकि हम जिन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। जैन का अर्थ है जिनका अनुसरण, अनुगमन करने वाला, जिनके चरण चिन्हों पर चलने वाला, ठीक। चरण चिन्हों पर चलने वाला मतलब ऐसा नहीं कि उनके पैर कहीं पर निशान पड़े हुए और हमें उस पर पहुंचना है, चलना है, नहीं, है ना। वो जिस रास्ते पर, जिस मार्ग से चले उस पर हमें चलना है, ठीक। उन्होंने जो रास्ता अपने आप को पाने तक, पहुंचने तक जो बनाया, या जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, हमें भी उसी पर चलना है, बस इतना मानिएगा। जैसे बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म बौद्ध धर्म, ईसा द्वारा उपादिष्ट धर्म ईसाई धर्म कहलाता है, उसी प्रकार जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाता है, ठीक। तो जिन ने क्योंकि जो बताया इसलिए जैन, ठीक है। आज की डेट में आपसे कोई पूछे जैन धर्म क्या है ना, तो हम बता सकते हैं जिन के द्वारा बनाए गए धर्म को जैन धर्म कहते हैं, ठीक। और जिनका हमने ऊपर देख ही लिया, जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जीतने वाला, ठीक। जैसे शिव और विष्णु को इष्ट मानकर चलने वाला शैव और वैष्णव कहलाता है,
उसी प्रकार जिन को इष्ट मानकर चलने वाले जिनके उपासक को जैन कहलाते हैं। ठीक, यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि बुद्ध, शिव और विष्णु की तरह जिन कोई विशेष व्यक्ति नहीं है ना। उनके केस में क्या रहता है कि बुद्ध एक बुद्ध है, कोई और बुद्ध नहीं बन सकता। शिव शिव है, नोबडी एल्स कैन बी शिव, है ना। तो लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अनंत अरिहंत ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर महावीर नहीं कहा गया है। महावीर नाम का कोई धर्म नहीं है ना। वर्धमान नाम का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है, जैन, जिन को फॉलो करने वाला जैन, है ना। तो जिन कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, और यही सबसे बड़ी विशेषता है हमारी ब्रॉड माइंडेडनेस है कि हम किसी एक पर्सन को फॉलो नहीं कर रहे, हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, जो जितेंद्रिय है वही जिन है। जैन धर्म में व्यक्ति पूजा का कोई महत्व नहीं है। वह व्यक्ति के गुणों को आधार मानकर उसकी पूजा प्रतिष्ठा में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार हर वह व्यक्ति प्रणम्य है। प्रणम्य मतलब नमस्कार करने योग्य है, जो अपनी आध्यात्मिक साधना के द्वारा जिनत्व को प्राप्त है। ठीक, अगर आज की डेट में हम में से भी कोई अगर सोच ले कि मुझे मुनि या आरिका बनना है, डे दे डिसाइड एंड दे बिकम, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स उनकी गिनती भी नमो लोए सव्व साहुणम में आने लगेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारा कितना ब्रॉडर थॉट प्रोसेस है, ब्रॉडर विजन है, एक सेंस ऑफ सरेंडरनेस है। किसके लिए? एक कुछ क्वालिटीज के लिए, सिर्फ अपनी सेल्फ जो आत्म तत्व है उसके लिए इतना बड़ा सरेंडर है कि उस रास्ते पर जो चल रहे हैं, उस आत्म तत्व को पाने के रास्ते पर जो चल रहे हैं, हम उसे भी नमस्कार कर रहे हैं। ठीक, इस नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये साधना की दिशा में प्रस्थित साधकों की उत्तरोत्तर विकसित अवस्थाएं अथवा सिद्धि प्राप्त आत्माओं की भूमिकाएं हैं, है ना। हो सकता है ये कुछ वर्ड्स आपको पढ़ने में अपने आप से पढ़ते तो थोड़ा डिफिकल्ट फील आ सकती थी, क्योंकि प्योर हिंदी टाइप का मीनिंग है यहाँ पर। लेकिन हम अब क्योंकि साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं तो इनका मीनिंग क्या है बेसिकली, कि जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सब क्या है, साधना की दिशा में, है ना, या तो अभी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है ना, साधकों की उत्तरोत्तर विकसित अवस्थाएं, उत्तरोत्तर मतलब आगे आगे बढ़ता हुआ है। ठीक, विकसित अवस्थाएं मतलब जो बेटर बेटर हो रही हैं, ठीक है, आगे आगे बेटर होती जा रही अवस्थाएं हैं, अथवा जो ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त आत्माएं, सिद्धि प्राप्त मतलब जिन्होंने अपने आप को पा लिया, सिद्ध हो गए, या फिर उनकी चर्चा है, भूमिकाएं हैं, है ना। इन भूमिकाओं पर आरूढ़, भूमिका मतलब जैसे कहते हैं ना डिग्री है ना, साधु बन गए वो एक डिग्री है, उसमें फिर आचार्य बन गए वो एक डिग्री है। तो इस तरह से भूमिकाएं हैं, उन पर आरूढ़ हर व्यक्ति वंदनीय है, प्रणम्य है। नमस्कार मंत्र के माध्यम से हम अरिहंत सिद्ध, सिद्धता, आचार संपन्नता, ज्ञान संपन्नता और साधुता की वंदना करते हैं। ठीक, तो नमस्कार मंत्र बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम अरहत पद जो है, अरहंत परमेष्ठी का जो पद है, वहां तक पहुंचने की जो योग्यता है ना, जो क्वालिटीज चाहिए, और तो उसको हम क्योंकि नमस्कार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं, इस वजह से नमस्कार मंत्र बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक, इसके बारे में भी अपन डिस्कशन कभी कर सकते हैं कि कैसे नमस्कार मंत्र इतना पावरफुल बन गया। ठीक, इससे ज्ञात होता है जैन धर्म व्यापक और उदार दृष्टि वाला धर्म है ना। ये बात सबको समझ में आई कि क्यों हम इसे ब्रॉडर विजन के साथ और बहुत उदार दृष्टि वाला मानते हैं, बहुत ओपन हार्टेड जिसे कहते हैं ना, इसमें बहुत हमारा जो विजन है वो बहुत ब्रॉडर है ना,
क्लियर हुआ क्यों कहते होंगे ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट कि जैन धर्म व्यापक और उदार दृष्टि वाला धर्म है? मतलब इंटरेस्टिंग चीज आप अभी देखिएगा इसमें, वह जाति वर्ण आदि की संकीर्णताओं से मुक्त सार्वभौम है। सार्वभौम मतलब हर समय जो सार्वभौम होता है, सार्वभौमिक जिसे कहते हैं ना, हर जगह अप्लाई होता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर चर्चा नहीं है ना, ना किसी जाति से रिलेटेड है, ना किसी वर्ण से रिलेटेड है कि भाई यही पर्सन बन सकता है या यही फैमिली में या कुल में जो बॉर्न हो गए वो ही सिर्फ जैन कहला सकते हैं, नहीं, है ना। सब कोई भी जो जिनको माने वो जैन, ठीक। यद्यपि जैन धर्म वर्तमान में मुख्यतः वैश्य वर्ण से जुड़ा है, पर प्राचीन समय में सभी जातियों और वर्गों के लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर भगवान का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। महावीर भगवान क्या थे? क्षत्रिय थे, है ना। राजा का जो वर्ण रहता है वो क्षत्रिय वर्ण रहता है, जो वॉरियर्स रहते हैं वो भी जैन हो सकते हैं। और उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति जो थे ब्राह्मण वर्ण से थे। शालीभद्र धन्ना, कोई धन्ना मतलब सेठ होते हैं, आदि वैश्य थे। तो क्षत्रिय भी जैन हो सकते हैं, ब्राह्मण भी जैन हो सकते हैं और वैश्य भी जैन हो सकते हैं। शूद्र के केस में थोड़ा डिफरेंट आता है कि वो उसमें कुछ जो है क्लैरिटीज उनको प्रॉपर नहीं रहती, इसलिए शूद्र की चर्चा यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल एज सच हमें नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जैन शास्त्रों में इवन जानवरों के केस में, पशुओं के केस में आता है कि वो पंचम गुण स्थान वाले हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, है ना। तो उनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी जाति वर्ण और किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जैन बनने से रिलेटेड नहीं है, ठीक। उनका जो प्रमुख श्रावक आनंद था वो किसान था। आज भी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र आदि कुछ राज्यों में कृषिकार कुंभकार आदि जैन है। कृषिकार मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और कुंभकार आदि मतलब जो शिल्प कला, जो बनाने करने से रिलेटेड है। कुंभकार होते हैं जो पोट्री बिजनेस जिनका हो, आदि जैन है, ठीक। जैन धर्म का उद्भव, है ना, स्टार्टिंग में हमें बताया था कि हम किसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, उसके उद्भव, विकास, सिद्धांत, इतिहास और परंपराओं के संबंध में हमें समझना है। तो यहाँ पर उद्भव की बात करें तो उद्भव कब हुआ, मतलब उसकी स्टार्टिंग कब हुई, अगर ये कोई पूछे हमसे तो हमें पता रहना चाहिए, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अनादि से है, ठीक, जो समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों द्वारा प्रवर्तित होता रहा है। कभी कभी ऐसा भी टाइम हुआ जब जैन धर्म खत्म हो गया, ठीक। तो फिर जो नेक्स्ट तीर्थंकर हुए उन्होंने फिर से तीर्थ की स्टार्टिंग करी, ठीक है। तीर्थ चलाने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक। तो अदरवाइज देखा जाए तो जैन धर्म अनादि से है। तो हम पढ़ते हैं भूतकाल की चौबीसी, है ना, प्रेजेंट काल की चौबीसी और फ्यूचर चौबीसी, ये तो 3 चौबीसी के हमें नाम भी पता है। लेकिन क्या उससे पहले कोई चौबीसी नहीं हुई? ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जैन धर्म अनादि से है। जहां जिसको समझ में आ गया कि इंद्रियों को जीतना पॉसिबल है, तो वो अगर उस मार्ग पर चल पड़े और जीत लिया तो वो जिन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसी, ठीक है, पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो फिर से चौथा काल आएगा, उस चौथे काल में फिर से तीर्थंकर होंगे, है ना, फिर से सिद्ध बनेंगे, ठीक है ना। और जहां अभी चौथा काल चल रहा है तो वहां पर ऑलरेडी तीर्थंकर भी हैं और सिद्ध भी कंटिन्यूअस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आज हमारे यहाँ पर जहां पर हम हैं भरत क्षेत्र में, उसकी चर्चा अगर अपने इस टॉपिक में आगे आएगी तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भरत क्षेत्र क्या और हम कौन कहाँ पर हैं, है ना। तो जैन भूगोल भी पूरा एक अपना टॉपिक है जिससे हमें पता चलता है कि समय कैसे बदल रहा है,
हम कैसे छोटे बड़े होते जा रहे हैं, साइजेस चेंज होते हैं, है ना, तो वो सारा काल चक्र में बताया जाता है। इस काल चक्र में जैन धर्म का प्रवर्तन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने किया। इस काल चक्र में तो अभी जो एक काल चक्र चल रहा है, ठीक है, उस काल चक्र के हम अवसर्पिणी काल में, पांचवें काल में हैं। ठीक, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आगे चलकर आई एम श्योर आएगी, आनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमें बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ऋषभ देव जो थे वो इस काल चक्र के अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर हुए। ठीक, ये सबको मालूम है, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, है ना, ये सबको मालूम है, 24 में से पहले ऋषभ देव। ठीक, तो वो किस तरीके से हुआ उनका जन्म और उससे पहले क्या था, है ना, तो वो सारी बातें काल चक्र में आती हैं। तीर्थंकर ऋषभ देव का काल निर्णय आज की संख्या में नहीं किया जा सकता, वे बहुत प्राचीन है। काल निर्णय मतलब इतने अनंत वर्ष बीत चुके हैं कि उनको काउंटिंग में देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अगर मोटा मोटी कहते हैं तो एक कोड़ा कोड़ी सागर काल बीत चुका है, और विच इज लाइक अनकाउंटेबल ईयर्स होते हैं। ठीक, वे बहुत प्राचीन हैं। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में ऋषभ देव का सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया है। ऋग्वेद मतलब जो हिंदू धर्म या हिंदू फिलॉसफी चलती है, उसमें वेद को माना जाता है ना, और उसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे 4 वेद मेन होते हैं। उनमें जो ऋग्वेद है उसमें ऋषभ देव का भी वर्णन आता है। भागवत की जो 5/2/6 ऐसा, ये इसका क्या मतलब है, इस तरह से उनका जो शास्त्र जी हैं उनके सर्ग चैप्टर्स जो होते हैं, उनके 5th चैप्टर के 2nd सेक्शन में इस तरह से आप समझिएगा। भागवत में भी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का उल्लेख है। पुराण साहित्य में भी ऋषभ देव का उल्लेख है। तो बताना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि हिंदू धर्म में भी ऋषभ देव की एग्जिस्टेंस को माना है। अपने जैन धर्म के शास्त्र में तो है ही, लेकिन हिंदू धर्म में भी है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भी ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रचारक कहा गया है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सील मुहर, जो स्टैम्प्स होती थी पहले के टाइम में, उन पर भी तीर्थंकर ऋषभ देव कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्ण है ना। और तो किसी धर्म में कायोत्सर्ग मुद्रा नहीं होती थी, अपने में ही नगन कायोत्सर्ग मुद्रा जो है वो होती थी जैन धर्म में। और वैसी जो एक पिक्चर है वो सील पे, उस टाइम की सील जो चलती थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो है सबने सुना होगा कि वो सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है आज के रिसर्चर्स के हिसाब से। हालांकि अगर हम देखें तो ऋषभदेव भगवान के काल में ही सिविलाइजेशन हो गया था, असी कृषि सब शुरू हो चुका था, है ना। भले ही आज के रिसर्चर मानते हैं कि हाँ 5000 साल पहले सिविलाइजेशन शुरू हुआ, उससे पहले सब अग्नि नहीं थी और एज अ वाइल्ड लाइफ की तरह से लाइफ चलती थी, बंदर थे, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो सब चीजें रहती थी, राइट। सिविलाइजेशन को हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मानते हैं, तो उसमें भी हमें ऋषभ देव की मुद्रा उत्कीर्ण मिली। ठीक, एक्चुअली अपने 45 मिनट्स तो हो गए हैं। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन, और अपन ऐसा लास्ट लाइन यहां तक पढ़ लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिल सकते हैं। अतः इनकी प्राचीनता निर्विवाद है। ऋषभ देव के बाद क्रमशः 23 तीर्थंकर और हुए, जिनमें अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ऋषभ देव के अतिरिक्त जैन धर्म के 21 तीर्थंकर प्राग ऐतिहासिक काल में हुए। तीर्थंकर नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ऐतिहासिक पुरुष हैं। मतलब क्या कि 3 जो है इतिहास में मानते हैं और उससे पहले में 21 हुए। ठीक, तो नेमिनाथ भगवान जो है कृष्ण जी के टाइम में थे, इसलिए उनको यहाँ पर काउंट करा ऐतिहासिक पुरुष। ठीक,
क्योंकि कृष्ण जी और हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा माना जाता है। इवन अपने जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का समय था उसमें रामचंद्र जी को मानते हैं। ठीक, तो नेमिनाथ, पार्शनाथ और महावीर ऐतिहासिक पुरुष हैं, आज की भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां तक ही रखते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है तो फील फ्री। सेशन के बारे में किसी को फीडबैक देना हो। Can I ask a question? Yeah, go ahead please. Okay, actually I was at work, right? So I'm still at work. I just logged in like maybe 7-8 minutes back, जी right? तो मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने अभी कराया, तो आर यू गोइंग टू पोस्ट समथिंग और ऐसा कुछ है या फिर? या श्योर, तो Like- हमने रिकॉर्डिंग करी है तो आई कैन शेयर द Okay. रिकॉर्डिंग, है ना? Okay, और sounds good. यस, तो आप उसको So रिव्यू it will कर be लीजिएगा। okay. So it will be 11:30 to 12:45. I mean Correct. EST. I'm talking about the EST. EST, time. yes. Okay, fine. यस ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप रेगुलर हैं और अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट्स की कुछ डिफरेंट टाइम सब मिलके सेट करते हैं तो वी कैन डू दैट ईदर आल्सो। या ठीक है, ओके, श्योर थैंक यू। श्योर। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? इसके जो देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो अपन जानेंगे जैन धर्म का इतिहास, फिर तत्वों की चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वो भले ही सुनने में ऐसा लगता है बहुत टेक्निकल वर्ड है, लेकिन जब हम उसको जानते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके जाने बिना हमारी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी। ठीक है ना? क्योंकि कर्म बंध की प्रक्रिया वगैरह जो है वो सिर्फ तत्वों को जानने से ही पता चलती है। ठीक, फिर कर्मों को जानेंगे तो फिर हम उसको दूर करने के भी बारे में बात करेंगे, उपाय क्या है। ठीक, फिर हम मोक्ष आत्म की परम अवस्था के बारे में बात करेंगे। और फिर जैनाचार, जैनाचार मतलब जैन की फॉलो पहले समझेंगे और फिर उसको फॉलो कैसे करना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपना इसमें कंटेंट रहेगा ऐसा। ठीक, इतना ही रखें आज के लिए। एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? तो टाइम से आप लोग ज्वाइन करिए। आई विल आई लाइक कि हम टाइम से स्टार्ट करें और टाइम से खत्म करें। वी वैल्यू द टाइम, देन टाइम वैल्यू अस। ठीक है, दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वेरी जय नाइस जिनेन्द्र। टू हियर किड साउंड। वेरी नाइस। चलिए।